आज आप हो तो उसको आपकी कदर नहीं है। आज आप हो तो उसको आपकी कदर नहीं है। जिस दिन वो आपको खो देगा, मुस्कुराते हुए भी रो देगा। जब किसी का आपसे मन भर जाता है ना, तो वो आपको हर चीज में गलत ठहराता है और खुद को हर चीज में सही बताता है। हाँ, एक इंसान गलत हो सकता है, लेकिन हर चीज में गलत हो ये जरूरी तो नहीं। जीवन में बनना ही है तो किसी की हिचकियों का हिस्सा बनिए, किसी की सिसकियों का नहीं। कोशिश कीजिए कि आपके कारण किसी की आंखों में आंसू ना आए, नहीं तो वही आंसू आगे चलकर आपकी आंखों से भी आएंगे और हो सकता है तब तक वो इंसान आपके साथ ना हो। ये लड़कियां भी बड़ी अजीब होती हैं। हमेशा उन लड़कों के लिए रोती है जो उन्हें धोखा देते हैं और तकलीफ देते हैं, और कभी उन लड़कों की कदर नहीं करती जो उनके पीछे भागते हैं और उनकी केयर करते हैं। कड़वा है लेकिन सच है। जिंदगी में प्यार और रिस्पेक्ट में से किसी एक को चुनना हो ना, तो रिस्पेक्ट को चुनना, क्योंकि जो इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो तुम्हें कभी प्यार भी नहीं कर सकता। उन्होंने तुम्हें धोखा दिया तो तुम भी उन्हें धोखा देने के लिए निकल पड़े। भूल गए कि ईश्वर के घर का तराजू अभी सही है, हिसाब सबका होगा। बचपन में मंदिरों में भीड़ होने के कारण जब हमें भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे ना, तो हमारे पिता हमें कंधे पर बिठाकर हमें भगवान के दर्शन करवाते थे। लेकिन तब हमें यह नहीं पता था कि जिन्होंने हमें कंधे पर बिठाया वही हमारे भगवान हैं। चलो आज लड़कों के बारे में एक सच बताता हूं। जो लड़के बहुत बातें करते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं, अक्सर वो तन्हाई में बहुत रोते हैं। कड़वा है लेकिन सच है। बहुत तकलीफ होती है ना जब वो तुम्हें छोड़कर किसी और से बातें करते हैं, लेकिन यही प्रकृति का नियम है। जहां ज्यादा समय दोगे वहां तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। किसी को बदुआ देना है तो पता है उसे क्या कहना? उसे कहना कि भगवान करे तुझे इश्क हो जाए। कोई आपको बार बार माफ कर दे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूर्ख है। इसका मतलब ये है कि वो आपको खोना नहीं चाहता। प्यार हमेशा टूटे दिल वालों से करना, क्योंकि टूटे दिल वाले कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा करते। पता है आपको कोई छोड़कर क्यों चला जाता है? क्योंकि उनका आपसे मन भर जाता है, और जब किसी का आपसे मन भर जाता है ना, तो उनका काम खत्म हो जाता है और वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। जाओ ढूंढ लो हमसे ज्यादा चाहने वाले। मिल जाए तो खुश रहना, और ना मिले तो हम फिर भी तुम्हारे। पता है जिंदगी में बुरा वक्त क्यों आता है? इसलिए आता है कि जो लोग बार बार चिल्लाते रहते हैं कि वो आपके हैं, उनकी पहचान हो जाती है। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं ना, वो आपसे गुस्से में गलत बोल सकते हैं, लेकिन कभी आपका गलत नहीं कर सकते। उनकी नाराजगी में भी आपके लिए फिक्र होती है। कौन किसका है ये तो वक्त ही बताएगा। तो जितना उसके पीछे भागेगा वो तुझे और भगाएगा। अरे छोड़ ये सब और भाग अपनी मंजिल के पीछे, फिर देखना एक दिन ये कायनात सबको तेरे पीछे भगाएगा। क्या कहती हो कि नफरत है तुम्हें हमसे? अरे क्या कहती हो कि नफरत है तुम्हें हमसे? ये तो बताओ कि इश्क था ही कब तुम्हें हमसे? कितना बुरा लगता है ना उस वक्त जब आप किसी रिश्ते को सालों तक पेड़ की तरह पानी देकर बड़ा बनाते हैं, और एक दिन वो आपको धोखा देकर चला जाता है। ज्यादा समझदार होना भी मूर्खता ही है, क्योंकि हर बार वो आप पे चीखे चिल्लाए गुस्सा करे, और हर बार आप समझदार बनकर सब कुछ चुपचाप सहते रहे। हर वो इंसान आपके जीवन में जो आप पर क्रोध करता है या फिर कटाक्ष करता है, जरूरी नहीं है कि वो आपका शत्रु ही हो, वो आपका मित्र भी हो सकता है। अब ये निर्णय आपको करना है कि वो आपका शत्रु है या फिर शुभचिंतक। आज नहीं तो कल उसे यह एहसास हो ही जाएगा। नसीब वालों को मिलते हैं फिक्र करने वाले। इंसान अगर प्यार में पड़े तो गम में तो पड़ ही जाता है, क्योंकि प्यार चाहे किसी को कितना भी करो, थोड़ा सा तो कम पड़ ही जाता है। मर्दों की आंखों में आंसू इतनी आसानी से नहीं आते, और यदि आते हैं तो या तो वजह बहुत बड़ी होगी या फिर वो इंसान बहुत खास होगा। पता है दुनिया में कौन सी चीज है जो फ्री में मिलती है? धोखा। ये हंसाने वाले लोग बड़े मतलबी होते हैं, जितना हंसाते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा रुला कर चले जाते हैं। चुपचाप रहने लगा हूं आजकल। मैं चुपचाप रहने लगा हूं आजकल, क्योंकि बोलकर मैंने खुद का बहुत नुकसान किया है। कभी उस इंसान को दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास दिल तो होगा लेकिन दिल से चाहने वाला कोई नहीं होगा। कोई आपके साथ गलत करे तो जरूरी नहीं कि हर बार आप उसके साथ गलत करें। कुछ पल रुकिए और इंतजार कीजिए,
समय उसको ऐसी मार मारेगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। राधा ने कृष्ण से पूछा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया कि जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। इंसान को अपनी औकात का पता तब चलता है जब उसे वहां से धोखा मिले जहां उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। अगर पहला प्यार सच्चा था तो दूसरा हुआ क्यों? और अगर दूसरा प्यार सच्चा है तो पहला याद क्यों आ रहा है? गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। यूं ही नहीं होती हर जनाजे में भीड़ साहब। हर शख्स अच्छा लगता है बस चले जाने के बाद। जो लोग चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, यकीन मानिए एक दिन वो खुद खिलौना बन जाते हैं। रिश्ता वही कामयाब होता है जो दोनों तरफ से निभाया जाता है, क्योंकि एक तरफ से सेक कर तो रोटी भी नहीं बनाई जा सकती। हमेशा याद रखना कि चाय में चीनी और गलत लोगों से नजदीकियां हमेशा कम ही रखना चाहिए। बातें करने के लिए वक्त और मूड की जरूरत नहीं होती है, बस दिल में अहमियत होनी चाहिए। मौत से बचने का सबसे शानदार तरीका है दूसरों के दिलों में जिंदा रहना सीख लो। जिंदगी की हर ठोकर आपको सिर्फ एक ही सबक सिखाएगी कि रास्ता चाहे कैसा भी हो, भरोसा सिर्फ अपने पैरों पर रखना। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती के समान होती है। यदि हम थोड़ी देर सब्र करें तो वो बत्ती हरी हो जाती। जीवन में चाहे कितनी भी भलाई कर लेना, लेकिन उस भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती होने तक ही है। सब कहते हैं रिश्ते खून के होते हैं, लेकिन रिश्ते खून के नहीं होते हैं। रिश्ते तो एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। याद रखना कि रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है और ना ही पानी होता है। प्रार्थना करो तो ऐसे करो कि सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मेहनत करो तो ऐसे करो कि सब कुछ आप पर निर्भर करता है। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लो तो हार है, और अगर ठान लो तो जीत है। हमेशा याद रखना कि जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराओगे। कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि लोग आपको पसंद करेंगे ही, कॉन्फिडेंस तो ये है कि लोग आपको पसंद करें या ना करें, आप तब भी ठीक हो ही। जब रास्ते पर चलते चलते आपको मंजिल का ख्याल ही ना हो तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हो। सच्चाई की राह पर चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि उस राह पर भीड़ बहुत कम होती है। जब हम सोचते हैं कि हम कर सकते हैं और जब हम ये सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, हम दोनों ही वक्त सही होते हैं। बेशक किसी को माफ बार बार करें, लेकिन किसी पर भरोसा सिर्फ एक ही बार करना। हमेशा याद रखना कि भीख और सीख हमेशा ठोकर खाने पर ही मिलती है। खुद को कभी भी इतना कमजोर मत होने देना कि तुम्हें किसी दूसरे के एहसान की जरूरत हो। याद रखना कि वक्त, दोस्त और रिश्ते ये वो चीज है जो मिलती तो मुफ्त में है, लेकिन इनकी कीमत तभी समझ में आती है जब ये आपके जीवन से खो जाती है। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरों के जैसे बनने में नष्ट कर देते हैं। हिम्मत कभी मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, और जिन्होंने कहा था कि ये तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, खुदगर्जी तो इस जीभ की है जिसे सिर्फ मीठा ही पसंद है। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करो और बीते हुए कल को अनुभव की तरह इस्तेमाल करो। हमेशा याद रखना कि यदि आप पर कोई मुसीबत आए तो उस मुसीबत का डट के सामना करना, क्योंकि खिड़की बंद कर देने से मुसीबतें कम नहीं हो जाती। सांपों के मुकद्दर में इतना जहर ही कहाँ है जो इंसान अपने शब्दों से उगल देता है। जीवन में ऊपर उठते वक्त लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यदि जीवन में कभी नीचे भी आए तो सामना इन्हीं लोगों से होगा। हमेशा याद रखना कि जब भी कोई आपकी बातों पर यकीन ना करे तो खामोश रहकर काम करना ही बेहतर है। पिता नीम के पेड़ के समान होता है, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हो लेकिन वह छाया ठंडी ही देता है। आप अपने जीवन में कितना भी आगे निकल जाए, लेकिन फिर भी कई लोगों से आप पीछे ही रहेंगे, और आप अपने जीवन में कितना ही पीछे रह जाएं, लेकिन बहुत सारे लोगों से फिर भी आप आगे ही रहेंगे। इसलिए आप जिस भी स्थिति में हैं, उस स्थिति का लाभ लीजिए, क्योंकि जीवन में आगे पीछे चलना तो लगा ही रहता है।